मौसम तक चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे देश भर के मौसम की। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 7 जून 2026 के लिए। दोस्तों, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप अलग अलग वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो ऐसे मित्रों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे लोग, किसान साथी और मित्र ऐसे हैं जिनको डिटेल में जानकारी चाहिए। तो एक ही वीडियो में अगर मैं मानसून कहाँ तक पहुँचा और कब आगे बढ़ने की संभावना है, पिछले 24 घंटों में कितनी बारिश हुई और बीते 6 दिनों में कितनी बरसात मानसून सीजन में हुई है 1 जून से लेकर 6 जून की, वो सारा डिटेल अगर इसमें इंक्लूड करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उसको मैंने अलग वीडियो बनाया है। और अब जिस वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ वो ऑलरेडी अपलोडेड है मौसम तक यूट्यूब पर भी और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी, आप देख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो आइए जानते हैं क्या परिस्थितियां दिख रही हैं। देखिए, दिल्ली में और इससे सटे हुए राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर भी फिर से बादल इस समय डेवलप हो चुके हैं, और ये बादल आगे बढ़ते हुए कुछ इलाकों को प्रभावित करेंगे। और मानसून की जहां तक बात है तो आज एक बार शॉर्टकट में बता ही दूं, जिसकी जानकारी डिटेल में पिछले वीडियो में डाली है। मुंबई के ठीक नीचे कोंकण गोवा के सिंधुदुर्ग में देवगढ़ तक मानसून पहुंच गया है और अनंतपुरम में पहुंच गया है। यहां पर आंध्र प्रदेश में चेन्नई से इधर गुजर रहा है, और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मणिपुर और मिजोरम में मानसून ने एंट्री ले ली है। हालांकि इधर अब तक पहुंचना था सिक्किम में, थोड़ा डिले है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इतना डिले चलेगा अगर बारिश ठीक ठाक होती रहे तो। अब यहां पर वो परिदृश्य देखिए जहां पर कल दिख रहा था कि बिल्कुल सूखा रहेगा, साफ मौसम रहेगा। अब देखिए, पटना, गया, धनबाद और आसपास के रीजन से लेकर नीचे ओडिशा के तमाम हिस्सों तक जहां पर बारिश कम से कम दिख रही थी कल, और मैंने ये बताया था कि परिस्थितियां इस तरह की हैं कि यहां पर संभावनाएं बनेंगी। और आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं। हाँ, उत्तर प्रदेश में ज़रूर बरेली से लेकर प्रयागराज तक, और इधर बहराइच और गोंडा बस्ती गोरखपुर तक, इन सभी भागों में ड्राई वेदर बना हुआ है। और मानसून जब आगे बढ़ रहा है तो एक चीज़ इस समय बहुत कंसर्न जो पैदा कर रही है, चिंता जो जिसकी वजह से बढ़ रही है, वो ये है, यहाँ पर जो स्थिति है वो स्थिति इस समय यहाँ होनी चाहिए। जिन जगहों को मानसून कवर कर रहा है, यहाँ पर मानसून की स्लगिश, धीमी शुरुआत मान सकते हैं। वाइड स्प्रेड बहुत बारिश नहीं हो रही है, कुछ कुछ जगहों पर काफ़ी भारी बारिश हो रही है, केरल में या फिर कर्नाटक के तटों पर, और अब गोवा और महाराष्ट्र की बारी भी है। पर अभी बारिश नहीं भी होती है, लेकिन मानसून के आगमन के समय और आगमन के बाद अगर बारिश कंटिन्यू प्रिवेल करती है, परसिस्ट करती है, लगातार हवाएं यहाँ पर बनी रहती हैं, तो वो मानसून हमारे लिए अनुकूल ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ की ये जो बारिश है, अभी यहाँ मानसून नहीं पहुँचा है, लेकिन आप देखिए काफ़ी घने बादल बन रहे हैं। अगले 24 घंटों में हवाएं क्या कह रही हैं और क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। कल के लिए भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई पड़ रहा है। हवाएं कुछ उत्तर की अभी ड्राई विंड्स यहाँ पर चल रही हैं। जिन हवाओं के बारे में मैं कह रहा हूँ कि जो मानसूनी हवाएं हैं यहाँ पर पहुँच रही हैं मिजोरम और मणिपुर में। अब धीरे धीरे ये हवाएं और अपना रास्ता मोड़ेंगी, इस तरह से अरुणाचल को कवर करेंगी, असम और मेघालय, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल को कवर करेंगी, और उसके बाद ये पुश करेंगी, क्योंकि इनमें अब ताकत ज़्यादा रहेगी। ये जो पश्चिम से आ रही ड्राई विंड्स हैं, जिसमें अरब सागर का भी थोड़ा इनपुट है, इनमें उतनी क्षमता नहीं रहेगी। इन हवाओं को पीछे भागना पड़ेगा, यही प्रोसेस है। मानसून जब आता है तो वेस्टर्ली भागती है पीछे, और यहाँ सेट होती है पूर्वी और दक्षिणी हवा, और जब मानसून वापस लौटने लगता है तो ये वापस हवाएं पीछे भागने लगती हैं, और फिर यहाँ पर ड्राई विंड्स का फ्लो लगातार बढ़ने लगता है। तो अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार हम देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ रीजन से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ भागों तक, और इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी भागों पर मानसूनी हवाओं का प्रवाह काफी बढ़ेगा। इधर भी प्रवाह बढ़ेगा, तो कई जगहों पर काफी एक्टिव वेदर कंडीशन देखने को मिलेगी। जहां तक ये वाली बात है, जहां ड्राई वेदर आज भी दिख रहा है, यहाँ पर कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर चेतावनियों की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट पश्चिमी राजस्थान में गर्जना और बादल छाए रहने या बारिश होने की है, और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। आप देखिए, मुझे लगता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस तरह की परिस्थिति से। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण भारत के राज्यों पर भी येलो अलर्ट है ज़्यादातर जगहों पर, केरल और कर्नाटक के तटों को छोड़कर और अंडमान को छोड़कर। तो ये स्थिति रहेगी। और इधर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर हीट वेव का भी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ और रहेंगी। यहाँ पर बादल, मेरा मानना है दोस्तों, मुंबई से लेकर भुवनेश्वर तक, इसके नीचे के भागों में, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में कई जगहों पर अब परसिस्टेंसी दिखाई पड़ेगी। हो सकता है कि रात में ये बरसने के बाद बादल थोड़ा कमजोर हो जाएं, सुबह कई जगहों पर धूप भी दिखाई पड़े इस पूरे रीजन में, साउथ पेनिनसुलर रीजन में और मध्य भारत के भागों में, लेकिन बादल बनने शुरू होंगे और बादल कई जगहों पर बने भी रहेंगे, और धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे। तो यहाँ नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल और सागर तक पहुंचेंगे ये बादल, इधर रायपुर तक पहुंचेंगे, और उसके बाद इधर कोलकाता तक भी बादल पहुंचेंगे, भुवनेश्वर तक तो रहेंगे ही, और इस वाले रीजन में यहाँ पर भी बादल बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से, जहाँ पर मानसून का अच्छा कह सकते हैं अच्छा
शब्द यूज़ करना मुझे लगता है कि अनुपयुक्त रहेगा, क्योंकि मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मानसून जिस तरह से बरसना चाहिए इस रीजन में जहाँ पर पहुँच रहा है, उन सभी जगहों पर उस तरह से नहीं बरस रहा है। कोस्टल एरियाज़ में ज़रूर भारी बारिश की संभावना इस समय दिखाई पड़ रही है। तो केरल, लक्षद्वीप के कई हिस्सों में, तटीय कर्नाटक और गोवा तक मध्यम से भारी बारिश होगी। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी कई जगहों पर। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर यहाँ पर जो मानसूनी हवाओं का प्रेशर था, दबाव था, बहुत ज़्यादा प्रभाव था, वो थोड़ा कम हो रहा है। बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और इधर से ऊपर जब बढ़ेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र, गोवा के साथ साथ महाराष्ट्र का क्षेत्र प्रभावित होगा और मराठवाड़ा के पूरे रीजन में, नासिक और जलगांव के निचले हिस्सों में, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और साथ में कोस्टल रीजन में मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी भागों में भारी बारिश कई जगहों पर दर्ज की जाएगी। अच्छे खासे बादल रहेंगे, मानसूनी हवाएं चलेंगी, गर्जना के साथ बरसात होगी। ऐसा लगेगा कि मुंबई के नीचे के हिस्सों में भी रायगढ़ तक की मानसून आ चुका है, जल्दी ही पहुंचने वाला है। मुंबई में 10-11 जून को पहुंचता है। इसके ऊपर पालघर, नासिक, नंदुरबार, धुले और इधर विदर्भ, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, यहां पर लाइट रेन कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के रायपुर से नीचे बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, यहां पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। ऊपर की तरफ अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, यहां ज्यादा चांसेस अभी बारिश के नहीं है। और इसी तरह से ओडिशा में देखिए तो मॉडल बिल्कुल भी क्लियर दिखा रहा है, कल भी दिखा रहा था, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर कुछ और कहानी कह रही है। और आप अगर ओडिशा से वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद इस बात के प्रमाण हैं, गवाह हैं, यहाँ पर किस तरह के बादल बने हुए हैं और बारिश कुछ जगहों पर, हालांकि ये सारे बादल सभी जगहों पर व्यापक बारिश दे रहे हैं ऐसा नहीं है। आप अगर राडार में देखेंगे तो बहुत अलग सीन दिखाई पड़ेगा, लेकिन बादल कई जगहों पर काफी घने ओडिशा के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुछ बारिश वाले बादल यहां पर बन सकते हैं पूर्वी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों पर, और साथ में इधर मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ बादल यहां पर आ सकते हैं। लेकिन जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, ग्वालियर, गुना और इधर नीमच, रतलाम से लेकर बुरहानपुर और गुजरात का रीजन, यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन अनुमान यह है कि इन क्षेत्रों में अहमदाबाद और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, सोमनाथ, भावनगर से लेकर द्वारका तक, यहाँ भी बादल दिखाई पड़ेंगे थोड़े। और नीमच, रतलाम से लेकर ग्वालियर का ये टीकमगढ़ का रीजन जो है, यहाँ पर आज भी रात में हो सकती है बारिश यहाँ पर, क्योंकि एक पैच यहाँ पर है राजस्थान के ऊपर और ये पैच पूरब की तरफ ही बढ़ रहा है। तो गुना और टीकमगढ़, ग्वालियर, इधर आगरा और अलीगढ़ तथा बुंदेलखंड रीजन जो बांदा, झांसी, ललितपुर का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात दे सकता है ये पैच। और कल हो सकता है कि यहाँ पर फिर शाम को बने पैच। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। हवाएं जो आ रही हैं उनको अब फीडिंग कम मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर फिर से कल भी जो तराई वाला क्षेत्र है, पूर्वी हिस्सा है और इधर का पूर्वी रीजन और पश्चिम बंगाल का गंगी क्षेत्र, यहाँ पर फिर बादल कल डेवलप हो सकते हैं और कुछ बरसात की संभावना यहाँ पर बन सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में अच्छी बरसात होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जो मानसूनी हवाएं भारत के ऊपर पहुंच रही हैं, महाराष्ट्र के भागों तक तो देंगी बारिश, इधर खरगोन और यहां तक भी अब हवा ऐसी पहुंचने लगेगी जिनसे बादल घने बनेंगे। तो इन्हीं हवाओं का कुछ हिस्सा कह सकते हैं छिड़काव, थोड़ा सा स्प्रिंकल टाइप का यहां पर भी बनेगा। तो उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर और भरतपुर से लेकर के ग्वालियर और आगरा, इधर कानपुर, इस रीजन में भी कुछ बादल बन सकते हैं, प्रयागराज, वाराणसी तक। तो इस रीजन में जो बादल बनेंगे वो थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर बूंदाबांदी कहीं कहीं पर दे सकते हैं, सभी जगहों पर होगी ऐसा नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश मोस्टली ड्राई और हॉट रहेगा, राजस्थान ड्राई और हॉट रहेगा, चुरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अलवर, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही, इन सभी भागों में ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। लेकिन जो ये बादल बनेंगे तो बाड़मेर में भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, इसी तरह से इधर बरेली और प्रयागराज में भी बन सकती हैं, और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी कुछ चांसेस बन सकते हैं प्री मानसून वर्षा के, और वही स्थिति उत्तर भारत के पहाड़ों पर रहेगी। तो इंतजार करिए मानसून अच्छे से आए और भले थोड़ी धीमी गति रहे लेकिन बरसात बेहतर देकर जाए। इस वीडियो अपडेट में अभी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।